हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। लास्ट टर्न में हम लोगों ने क्लोर एल्कली प्रोसेस किया था। आज हम बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा समझेंगे। ठीक है, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा जो हैं वो लगभग फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन वर्किंग दोनों की अलग अलग है। ठीक है, सेम थिंग से वो डिराइव होके निकल रहे हैं, लेकिन उनकी दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम है, केवल एच का डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन जो उन लोगों का जो बिहेवियर है वो अलग अलग देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट हम बात करेंगे आज बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा, अगर बेकिंग सोडा बात करी जा रही है तो बेकिंग सोडा क्या कर रहा है, ये एक तरह से हमारे खाने में यूज हो रहा है, और दूसरा इससे कुछ और भी काम लिए जा रहे हैं। वो काम क्या हो सकते हैं? इसको एज अ माइल्ड बेस भी यूज कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर की में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो जब हम बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है वो? एन ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3। तो इसको क्या लिखेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, CO3 है तो कार्बोनेट, H है हाइड्रोजन, Na सोडियम। ठीक है, तो ये जो हमारा बेकिंग सोडा है वो खाने में यूज होता है, हमारी किचन में यूज हो रहा होता है, फैक्ट्री में भी यूजेस हैं इसके। तो जब हम खाने में यूज करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, इसको मिक्स करते हैं अपने फूड आइटम्स में। तो वो क्या बनाता है, हमारे जो खाने को क्रंची या कह सकते हैं फ्लफी बनाता है। ठीक है, CO2 गैस रिलीज होती है जिसकी वजह से हमारा जो खाना स्पंजी बन जाता है। ठीक है, जैसे है केक, ढोकला, इडली वगैरह में मिक्स किया जाता है। एक और टर्म यूज होता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, सॉरी, बेकिंग पाउडर। जब हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर इज डिफरेंट फ्रॉम बेकिंग सोडा। ठीक है, तो अगर हम बेकिंग पाउडर की बात करेंगे, ये एग्जांपल आ भी चुका है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अगर आप TGT के एग्जाम दे रहे होंगे तो वहां पे पूछा गया है कि बेकिंग पाउडर एक्चुअल में है क्या। ठीक है, उसको हम लिखेंगे बेकिंग पाउडर क्या है। अभी हम बेकिंग सोडा की बात करते हैं। तो बेकिंग सोडा में क्या है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बोनेट है, तो इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रख दिया गया। ठीक है, ये हमारे किचन में इस्तेमाल होता है। किचन में क्या करता है, हमारे फूड को फ्लफी, क्रिस्पी और क्या बना रहा होता है। देखिए, जितने भी ऐसे होंगे गीले आइटम होंगे, जैसे केक है, ढोकला है, इडली है, जो थोड़े से मतलब वैसे है ना कि वेट है, थोड़े से गीले गीले हैं, तो वो उनमें क्या हो रहा होगा, ये स्पंजी बना रहा होगा। लेकिन जितने भी फ्राइड आइटम है, जैसे अगर हम स्टीम्ड कहें, स्टीम्ड आइटम की जगह हम फ्राइड आइटम कहें, फ्राइड आइटम क्या होंगे, उनको ये क्रंची बना रहा होगा। ठीक है, जैसे अम, समोसा वगैरह बनता है, समोसे की जो पापड़ी है, या फिर पेटीज वगैरह बनता है जो उसकी लेयर्स हैं, तो वो क्रंची किसकी वजह से हो रही है? थोड़ा बहुत असर कॉर्न स्टार्च का होता है, जिसको अरारोट बोलते हैं, या फिर थोड़ा बहुत असर किसका होता है, सोडा का होता है। तो बेसिकली सोडा भी क्रंची बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो अभी बात समझ में आ गई। अगर हम इसको बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे? हम सॉल्ट में NaCl, पहले पीएच लिख लेते हैं, पीएच इसका लिख लेते हैं, फिर रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, पीएच क्या होगा? पीएच इसका जो होगा 8.5 से 9 के बीच में होगा। ठीक है, पीएच 8.5 से
9 के बीच में 9.3 लिख सकते हैं, या ऑलमोस्ट सिमिलर टू 9 लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी पीएच 9 के आसपास देखने को मिलेगी। ठीक है, सेकंड, अब हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन क्या होगी, हम सॉल्ट में NaCl, जो हमारा टेबल सॉल्ट है या ईटिंग सॉल्ट है NaCl, उसको हम क्या मिक्स करेंगे, वाटर। ठीक है, वाटर के साथ क्या मिक्स करेंगे, CO2, साथ में क्या मिक्स करेंगे, NH3, अमोनिया। जब हम ये सब मिक्स कर रहे होते हैं तो हमें क्या मिल रहा होता है, NH4Cl, NH4Cl, साथ में मिल रहा होता है NaHCO3। तो ये है हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा हमारा मिल जाएगा। ठीक है, जब हम सॉल्ट को वाटर, CO2 और NH3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तब हमें अमोनियम क्लोराइड साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके हम कुछ यूजेस देखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। जब हम बेकिंग सोडा के यूजेस की बात करेंगे तो यूजेस में पहली चीज तो हम यही लिख लेंगे कि ये किस में इस्तेमाल हो रहा है, ये इस्तेमाल हो रहा है। देखो, बेकिंग सोडा भी एक तरह से सॉल्ट ही है। ठीक है, इसलिए इसको सॉल्ट के अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक है, एक तरह का क्या है, सॉल्ट है, इसलिए ये सॉल्ट के अंदर पढ़ाया जाता है। इसी रिएक्शन को फर्दर हम रिएक्ट कराएंगे, क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे, इसके 2 मोल्स को लेकर हीट कर देंगे तो हमको वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे, अभी हम केवल यहीं पे रिएक्शन रोक दे रहे हैं। ठीक है, पहला यूज क्या है, किचन यूज होंगे इसका, यूज इन किचन या यूज इन फूड आइटम। ये लिख सकते हैं, added to food items to make them crispy। ठीक है, उनको क्रिस्पी बनाने के लिए। ठीक है, क्रिस्पी एंड फ्लफी। इसको यूज्ड एज न्यूट्रलाइजेशन या न्यूट्रलाइजिंग एसिड, यूज टू न्यूट्रलाइज एसिड, ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसको, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यूज टू न्यूट्रलाइज एसिड, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, नॉन कोरोसिव नेचर का होता है, नॉन कोरोसिव बेसिक इन नेचर। देखिए, ऐसा है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, हमारे मेटल्स को कोरोड कर सकते हैं। ठीक है, कोरोड कर सकते हैं, लेकिन ये जो है, ये हमारा जो बेकिंग सोडा है वो कैसा है, नॉन कोरोसिव नेचर का है। नॉन कोरोसिव क्यों है, क्योंकि इसका पीएच जो है वो बहुत माइल्ड है, पीएच माइल्ड पीएच है, 9 के आसपास है, तो वीक एसिड, वीक बेस होगा, तो माइल्ड नेचर का है, तो हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं इजिली। जो भी चीजें जैसे लेस एसिडिक, लेस बेसिक चीजें हम इजिली कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस को अपने खाने में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैलेइक एसिड है, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, तो ये सारी चीजें, या कह सकते हैं लेमन में जो होता है सिट्रस एसिड, सिट्रस एसिड है, ये सारे एसिड जो हैं हम लोग खाने में यूज करता है। वैसे ही यहाँ क्या है, बेकिंग सोडा जो है एक तरह का सॉल्ट है, वो सॉल्ट का बेसिक नेचर है। ठीक है, सॉल्ट का बेसिक नेचर है, माइल्ड बेस है, तो इसको हम इजिली कंज्यूम कर सकते हैं।
ठीक है, तो नॉन कोरिजिव नेचर का है, यूज्ड एज एंटी एसिड, इसको हम एंटी एसिड की भी तरह यूज कर सकते हैं। किसी का पेट खराब है तो हम इसको यूज्ड एज एंटी एसिड की तरह यूज कर सकते हैं, एंटी एसिड। ठीक है, मतलब एसिडिटी अगर बन रही है, एसिडिटी हो रही है, तो हम एज अ एंटी एसिड यूज कर सकते हैं। यूज्ड इन बेकिंग, बेकिंग में भी यूज होते हैं, जितना भी बेकिंग वाला या फिर स्टीम वाले होते हैं ना सब्सटेंस या फूड आइटम्स, उसमें यूज होता है यू बेकिंग। ठीक है, तो ये हो गया बेकिंग सोडा के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, बेकिंग, अब इससे एक और चीज बनती है जिसको हम कह सकते हैं पांचवा, बेकिंग पाउडर। इससे हम बेकिंग पाउडर भी बनाते हैं। अब आए हैं हम बेकिंग पाउडर पे। बेकिंग पाउडर क्या है, या बेकिंग पाउडर किस किस से मिलके बना हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए। तो बेकिंग सोडा प्लस कोई भी माइल्ड एसिड, ठीक है, बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एडिबल एसिड, ठीक है, माइल्ड एडिबल एसिड, कोई भी माइल्ड एसिड और साथ में बेकिंग सोडा अगर हम मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। ठीक है, अब माइल्ड, ये तो बेकिंग सोडा तो कंफर्म है कि हमको मिक्स करना ही करना है। दूसरा जो है कोई एसिड, माइल्ड एसिड, ठीक है। तीसरी हम फिलर यूज करते हैं, थर्ड हम फिलर यूज करते हैं, जैसे कॉर्न स्टार्च वगैरह है जो जनरली ना इससे रिएक्ट कर रहा होता। अगर फिलर लिखा है तो भी हम उस ऑप्शन को रॉन्ग नहीं मानेंगे, उस ऑप्शन को राइट मानेंगे। तो पहला जो हमारा बेकिंग सोडा है, सबको फॉर्मूला पता है, NaHCO3। दूसरा है माइल्ड एडिबल एसिड। अब माइल्ड एडिबल एसिड में क्या क्या हो सकता है, माइल्ड एडिबल एसिड में टार्टरिक एसिड हो सकता है, ठीक है, जो टेमरिंड से मिलता है। क्रीम ऑफ टार्टार हो सकती है, जिसको हम पोटेशियम, एक मिनट, इसको हम पोटेशियम बाइटार्टेट बोलते हैं, ठीक है, पोटेशियम बाइटार्टेट बोलते हैं। ठीक है, एक टार्टेरिक एसिड हो सकता है, पहला टार्टेरिक एसिड, दूसरा क्रीम ऑफ टार्टेट, इसका मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि केवल एक ही एसिड डाला गया हो। स्पेलिंग गलत, क्रीम ऑफ टार्टर, टार्टर लिखना, TA लिखना है, ठीक है, टार्टर, TA टर, ठीक है, टार्टर, ये हो गया। थर्ड हम लोग मोनो कैल्शियम फॉस्फेट यूज कर सकते हैं, थर्ड मोनो कैल्शियम फॉस्फेट भी यूज कर सकते हैं। ये हम माइल्ड एसिड की बात कर रहे हैं, जितने भी माइल्ड एसिड हम यूज कर सकते हैं इनमें से कुछ भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। फिर सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट भी यूज कर सकते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली क्या यूज कर रहे हैं हम, टार्टरिक एसिड, क्रीम ऑफ टार्टार यूज कर रहे हैं, जिसको हम पोटेशियम बाई बाई टार्टरेट बोलते हैं, ठीक है। अब फिलर की बात करेंगे तो फिलर क्या है, एक न्यूट्रल इंग्रेडिएंट है। फिलर जो है हमारा न्यूट्रल इंग्रेडिएंट है, न्यूट्रल मतलब ना ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ना हमारा जो बेस सॉल्ट है, एक तरह से बेस है, जो बेसिक सॉल्ट है उससे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। या फिर इसको बल्किंग एजेंट बोल सकते हैं या डेसिकेंट बोल सकते हैं। रिएक्ट मतलब एसिड, ये जो हमारा बेकिंग सोडा है और बेकिंग जो टार्टरिक एसिड है, इनको प्री मेच्योर स्टेज में मिक्स नहीं होने देता जो फिलर है, तो इसको बोल सकते हैं
एज अ न्यूट्रल इंग्रेडिएंट। न्यूट्रल इंग्रेडिएंट की बात करेंगे, न्यूट्रल इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो क्योंकि वैसे तो इसकी बात करी नहीं जाती फिलर की, लेकिन अब क्या है कि छोटे छोटे टॉपिक से भी बहुत सारी चीजें पूछ ली जाती हैं, और ये वाला तो कॉमन हो चुका है कि बेकिंग पाउडर कैसे बनता है। अब बेकिंग पाउडर में क्या क्या होता है वो भी तो पता होना चाहिए। ये तो कंपलसरी है, ये हमें मिलता ही है, ये भी मिल सकता है, लेकिन कभी कभी ये भी लिख देते हैं, तो फिर ध्यान रखना है कि क्या क्या हो सकता है इसमें। सल्फेट, फॉस्फेट, बाई टार्टरेट, टार्टर, टार्टर लिखा हो तो वो तो जरूरी सही है। तो फिलर क्या होगा, इनर्ट फिलर भी बोल सकते हैं। इनर्ट फिलर मतलब जो रिएक्ट नहीं कर रहा है ना हमारे बेकिंग सोडा से, ना हमारे एडिबल एसिड से, ठीक है। जनरली कॉर्न स्टार्च यूज किया जाता है, इसको न्यूट्रल इंग्रेडिएंट बोला जाता है, या फिर कह सकते हैं प्रिवेंट करता है प्रीमेच्योरली रिएक्ट करने से, किसको, बेकिंग सोडा और एसिड को, ठीक है। इसको बोल सकते हैं एक्ट एज डेसिकेंट, ठीक है, एक्ट एज डेसिकेंट। डेसिकेंट कहता क्या मतलब, क्या होगा, इसको बल्किंग एजेंट बोलते हैं, मतलब इन लोगों को दूर करके रखेगा जब तक सही टेम्परेचर, सही एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा दोनों को मिक्स होने के लिए, उसको प्री मेच्योर मिक्स नहीं करेगा, ठीक है। किसको, बेकिंग सोडा और बेकिंग सॉरी एसिड को, जो भी जिससे हम मिलके बेकिंग पाउडर बना रहे हैं। तो बेकिंग सोडा की बात हो गई, बेकिंग पाउडर की बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और इसका एक सिक्स्थ लिखना भूल गए, सिक्स्थ क्या है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यूज्ड एज, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझा देते हैं, इतना नोट हो गया होगा। फायर एक्सटिंग्विशर की तरह कैसे यूज होगा वो हम बता सकते हैं, ठीक है। उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, 2 मिनट। होप सो नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। तो अगर हम बेकिंग सोडा को एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे तो वहां क्या होगा कि एक हम सिलेंडर लेंगे, एक ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर बहुत सारा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा यहाँ पे नीचे भर दिया गया है, ठीक है। बेकिंग सोडा जब भरेंगे हम नीचे बॉटम में, तो उसको बेकिंग सोडा का क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसको हमने भर दिया, साथ में एक इग्निशन ट्यूब के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भर के रखा, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमने नोजल से यहाँ से मतलब एक ये ट्यूब लगाया, जो क्या होगा, नोजल से कनेक्टेड होगा, जहां से हमारा जो मटेरियल है या फिर जो आग बुझाने वाली चीजें हैं वो निकलेंगी। तो हम क्या कर रहे होंगे, जब कहीं आग लग जाती है तो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर से में क्या करते हैं, हम पहले इसको शेक करते हैं, फिर यहाँ पे इसका हैंडल में बटन होती है एक, वो दबाते हैं। जब वो दबाते हैं तो
पहले शेक करेंगे तो ये H2SO4 छलक के सारा इसके अंदर गिर जाएगा। H2SO4 जब छलक के इसके अंदर गिर जाएगा तब क्या होगा, जो हमारा बेकिंग सोडा है, जो बेकिंग सोडा है वो H2SO4 के साथ मिलके CO2 रिलीज करेगा। CO2 रिलीज करेगा। CO2 क्या करेगा, जो भी जिस भी मटेरियल में बेकिंग सोडा कैसे यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह, ठीक है। तो अब जब CO2 बाहर निकलने लगेगा तो जो भी जल रही है चीज, उस जलती हुई चीज का संपर्क ऑक्सीजन से खत्म कर देगा और इसको पूरा घेर लेगा। जब घेर लेगा और उस ऑब्जेक्ट का O2 से संपर्क टूट जाएगा, तो या फिर कह सकते कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा और CO2 पूरी तरह से उसको ढक लेगी, एक कवर बना देगी, एक लेयर बना देगी, जिसकी वजह से जो चीज जल रही है वो जलना बंद हो जाएगी, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा जो सब्सटेंस जल रहा था वो रुक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक वर्किंग प्रोसेस है, ठीक है। तो हम बेकिंग सोडा को फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं, जहां पे क्या होती है, बेकिंग सोडा और H2SO4 रिएक्ट करती है। वो कब रिएक्ट करती है, जब हम शेक कर रहे होते हैं, इसलिए शेक करना जरूरी है। शेक करने के बाद ही यहाँ पे गैस बनती है और वो बहुत तेजी से CO2 निकलती है थ्रू नोजल। इसकी अगर रिएक्शन लिखना चाहें तो वो भी लिख देते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होगी, हमारे पास 2NaHCO3 होगी, कैसा, सॉलिड फॉर्म में, साथ में H2SO4 होगा, ठीक है। साथ में H2SO4 होगा तो क्या निकलेगा, Na2CO3, साथ में वाटर, साथ में CO2, ठीक है। साथ में CO2, वाटर गैस निकलेगी और ये सॉलिड फॉर्म में इसके पार्टिकल्स नीचे रह जाएंगे। ये भी गैस के फॉर्म में निकलेगा, ये भी गैस के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। तो जो भी सब्सटेंस जल रहा है वो जल्दी से उसका कांटेक्ट ऑक्सीजन से खत्म हो जाएगा और वो बुझ जाएगा, ठीक है। Na2CO3 पीछे रिएक्शन के बाद रह जाता है, लास्ट में H2O क्या है, वेपर बनाता है, CO2 क्या है, गैस है। CO2 ही एक तरह से काम कर रही है किसका, हमारे फायर को बुझाने का, ठीक है। ये हो गया हमारा वॉशिंग बेकिंग सोडा। अब हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा की, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा में सॉरी बेकिंग सोडा में एंटा एसिड की तरह काम करता है। एंटा एसिड मतलब हम जब उसको कंज्यूम करते हैं तो हमारे पेट में जो HCl बन रहा होता है या एक्सेस HCl बन रहा होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और बाहर भी किसी एसिड को हम न्यूट्रलाइज कराना चाहते हैं तो हम बेकिंग सोडा डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको एंटा एसिड तो यूज कर रहे हैं हम, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज कर रहे हैं और खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं क्रिस्पी या फ्लफी बनाने के लिए। नेक्स्ट हम वॉशिंग सोडा की बात करेंगे, इसको रब करते हैं। वॉशिंग सोडा की जब हम बात करेंगे तो वॉशिंग सोडा क्या है, वॉशिंग सोडा एक और सब्सटेंस है जो हम बेकिंग सोडा को या कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड को हीट करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, NaCl लिया था, NaCl के साथ हमने क्या लिया था, NaCl के साथ हम लोगों ने वाटर लिया था, वाटर के साथ हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया लिया था, H2O CO2 प्लस NH3 लिया था, तो हमको मिला था NaHCO3, NaHCO3,
ठीक है, इसको हम फर्दर हीट करेंगे। अब क्या करेंगे, अब जब हम फर्दर हीट ले रहे होंगे तो ये 2 मोल ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो रिएक्शन हमने कर ली थी। ठीक है, अब हम 2 मोल लेंगे इसके, तो हमको क्या मिल जाएगा, Na2CO3। यही हमारा वॉशिंग सोडा, Na2CO3। और साथ में इसके क्या निकलेगा, साथ में वाटर एंड CO2। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन में CO2 निकलेगी ही निकलेगी। अब क्या होगा, जब हमने सोडियम क्लोराइड से वॉशिंग सोडा प्राप्त कर लिया या मिल गया हमको, तो हम क्या करेंगे, Na2CO3 को वाटर के साथ, इसका वाटर क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। वाटर के साथ क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। और यहाँ पे 10 मोल्स ऑफ वाटर इसके साथ जुड़ जाएंगे। वाटर के साथ रिएक्ट करने पर क्या हो जाएगा, Na2CO3 साथ में इसके 10 मोल्स ऑफ वाटर जुड़ जाएंगे। तो फिर वॉशिंग सोडा का एक्चुअल फॉर्मूला क्या हो गया, Na2CO3 10H2O। ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 10 मोल्स ऑफ वाटर जो इसके वॉशिंग सोडा में जुड़े हुए हैं वो क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेकिंग सोडा को हीट करेंगे, बेकिंग सोडा ये बना, बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, फिर उसका बेकिंग सोडा को हीट करने के बाद उसका क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो हमें एक बेसिक सॉल्ट मिलेगा, वो क्या होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन किसका, वाटर के साथ करेंगे तो उसके साथ क्रिस्टल ऑफ वाटर, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये जो 10 मोल्स ऑफ वाटर इसके साथ जुड़े हैं वो क्या है, तो इनको क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या 10 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर की तरह फ्लोइंग नहीं होते, ये क्रिस्टल के अंदर ही ट्रैप होते हैं। मतलब अगर हमने कह दिया ये एक Na2CO3 का क्रिस्टल है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप होंगे। ये कब निकलेंगे, जब हम इसको Na2CO3H2O को हीट करेंगे, हीट कर रहे होंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स, H2O के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो निकलेंगे। अगर हम बेकिंग सोडा को, सॉरी, वॉशिंग सोडा को टेस्ट ट्यूब के अंदर रख के हीट करें, टेस्ट ट्यूब के अंदर रख के हीट करें तो क्या होगा कि यहाँ पे वाटर के पार्टिकल हमको देखने को मिलेंगे। यही सारे वाटर के पार्टिकल सॉलिड Na2CO3 के अंदर ट्रैप्ड होंगे। ठीक है, सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में ट्रैप्ड होंगे या लॉक्ड होंगे क्रिस्टल लैटिस के अंदर। ठीक है, जो सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर होंगे, किसके, सोडियम कार्बोनेट के। और जो क्या है हमारा वॉशिंग सोडा, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कह सकते हैं। कॉमन नेम, कॉमन फीचर क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट का। जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं उनमें क्या होगा, कुछ मोल्स ऑफ वाटर वहां क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं, ब्लॉक्ड होते हैं क्रिस्टल के लैटिस के अंदर। क्रिस्टल का लैटिस कहने का मतलब जो स्ट्रक्चर बना होता है, मान लो ये क्यूब के फॉर्म में है, क्यूब के फॉर्म में है, तो इस क्यूब के अंदर H2O प्रेजेंट होगा। जब हम इसको हीट करेंगे, सॉलिड फॉर्म में जब हीट करेंगे तो भी इससे वाटर वेपर्स निकलेंगे। ठीक है, और ये जो 10 मोल्स ऑफ वाटर है इसको वेट या गीला नहीं करते हैं, ये इसके अंदर ट्रैप्ड होते हैं। ठीक है, फ्री फ्लो जैसा हमारा लिक्विड या वाटर होता है वैसा नहीं होता है ये। ठीक है, जब हीट दी जाएगी तो H2O जो है वाटर के फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा की जब बात हम कर रहे हैं तो इसकी बात थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। जो 10 मोल्स ऑफ वाटर हैं ये क्या है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर या मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नाम दे देते हैं। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा को क्या बोलेंगे, डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके यूजेस क्या हैं, यूजेस लिख लेते हैं। ये कहाँ यूज होगा, सोप मेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, पेपर फॉर्मिंग मशीन्स इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, और सोप ग्लास जहाँ बनते हैं वहां यूज होते हैं।
तो यूजेस लिख सकते हैं, यूजेस यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा होगा कहाँ कहाँ, ग्लास मेकिंग, ग्लास मेकिंग में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पेपर मेकिंग, पेपर मेकिंग में पेपर बनाने में इसका इस्तेमाल करेंगे। पेपर मेकिंग के साथ हम कह सकते हैं सोप मेकिंग, सोप मेकिंग में इस्तेमाल करेंगे इसका। और वॉशिंग सोडा को हम कहाँ यूज करेंगे, बोरेक्स बनाने में, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब बोरेक्स क्या है, एक लाइन में अगर लिखना हो तो बोरेक्स क्या है? अगर हम बोरेक्स की बात करें तो बोरेक्स क्या है, बोरेक्स भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है, ये भी एक तरह का सॉल्ट होता है, ठीक है, हाइड्रेटेड बोरेट, बोरेट ऑफ सोडियम बोलते हैं इसको, बोरेक्स को, ठीक है। तो बोरेक्स क्या है, Na2H20B4O17 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना चाहो फॉर्मूला तो लिख सकते हैं Na2H17B4O12, Na2B20 20 होता है, H20B4O17 होगा, 12 लिख दिया, O17, ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो ये क्या है, बोरेक्स हो, जिसको हम मिनरल भी, ये भी क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है, कुछ ही प्लेसेस में हमें मिलता है, ठीक है। तो इसको हम इंडस्ट्रियली बना सकते हैं, किसकी हेल्प से बना सकते हैं, हम इसको बना सकते हैं वॉशिंग सोडा की हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है। इसका किस में यूज हो सकता है, बोरेक्स का यूज लॉन्ड्री में होता है, जो लॉन्ड्री मतलब घर घर की साफ सफाई में, या फिर जो भी हम चीजें धोना चाहते हैं, कपड़े धोना चाहते हैं, उन कपड़ों को क्या करते हैं, उनमें बोरेक्स मिक्स कर देते हैं, क्लींजिंग बेटर हो जाती, ठीक है, ठीक है। इसको पेस्टिसाइड में एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक नेचर होता है इसका, ठीक है। फूड इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, ठीक है, प्रिजर्वेटिव की तरह। फ्लावर या वुड को भी हम प्रिजर्व करते हैं, लॉन्ड्री में यूज करते हैं, तो बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम में भी यूज करते हैं, जो ग्रीसी हो जाता है हमारी पाइपलाइन, उसमें भी डालने का काम करते हैं, ठीक है। सोल्डिंग और वेल्डिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिकल एनालिसिस होता है इसका, तो ये सब अभी इसकी जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्लास मेकिंग में भी हेल्प करता है, पेपर मेकिंग में, बोरेक्स बनाने में, सोप मेकिंग में भी हेल्प करता है, क्लींजिंग एजेंट होता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, जो वॉशिंग सोडा है क्लींजिंग एजेंट होता है, क्या होता है, क्लींजिंग एजेंट फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस, ठीक है। रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है, हार्डनेस ऑफ वाटर, कैसी हार्डनेस होगी, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किससे हम रिमूव कर सकते हैं, वॉशिंग सोडा से, इसलिए वॉशिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं, जहां हार्ड वाटर आ रहा है वहां हम वॉशिंग सोडा किस में डालेंगे, अपने डिटर्जेंट में डालेंगे, तो हमारा डिटर्जेंट बेटर वर्क करने लगता है। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा फ्रिक्वेंटली क्लासेस में पूछे जाते हैं, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाते हैं। अगर बेकिंग सोडा नहीं पूछा जा रहा है तो बेकिंग पाउडर जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं, और साथ में चैनल पे जुड़े रहिए, बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, बहुत सारा चीजें हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने शायद जो जनरल पोर्शन है वनडे एग्जाम में जहाँ पे 2-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो तो सारा कंप्लीट ही कर दिया है। अभी जो 10th की क्लासेस चल रही हैं उसमें हम
अब चैप्टर का जो पोर्शन है वो 1 या 2 क्लास में फिनिश करेंगे और क्वेश्चन पे ज़्यादा फोर्स करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, थैंक यू।